cast your vote, sir. Sir, you've cast your vote. Would you like to tell us? What would you like to say? Sir, you're back from Nice to see you. a foreign tour. You working for the BJP मतलब? अरे रिपोर्टर साहब, कर दी ना गलती। आप किस इंसान से क्या सवाल पूछ रहे हो ये तो देख लेते। शहजादे वोट चोर चिल्लाते चिल्लाते थक गए थे, मूड फ्रेश करने के लिए मलेशिया घूम कर आए हैं, और आप हो कि उनसे वीपी इलेक्शन में वोट देने के बारे में पूछ रहे हो। आप पक्का बीजेपी के लिए काम करते हो। अब जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। वोट चोर गद्दी छोड़, and that is being proved across the country. राहुल गांधी मलेशिया की ट्रिप से लौटकर सीधा पार्लियामेंट अपना वोट कास्ट करने पहुंच गए। जेट लैग से ग्रसित, गिरते पड़ते कदम कहीं नजर कहीं, राहुल गांधी पहुंच गए। लेकिन एक रिपोर्टर के वीपी इलेक्शंस के बारे में सवाल करने पर फिर से राहुल गांधी वापस अपनी उसी स्क्रिप्ट पे आ गए, वोट चोर गद्दी छोड़। जी हाँ, रिपोर्टर से कहना कि तुम बीजेपी के लिए काम करते हो, या अब ये नए वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा। राहुल गांधी का ये तकिया कलाम सुनकर अगर आपको आश्चर्य हो रहा है तो माफ करिए, आप उनसे परिचित नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के माई बाप परिवार के वो शहजादे हैं जिनके पास किसी रिपोर्टर जर्नलिस्ट के हर कठिन सवाल के लिए एक ही जवाब रहता है कि आप बीजेपी के आदमी हो, आप बीजेपी के लिए काम करते हो। तो आज हम राहुल गांधी के उन्हीं सब एपिक मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जब राहुल गांधी ने रिपोर्टर्स को बीजेपी का बता कर वाहवाही लूटी है। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। देखिए, राहुल गांधी से कठिन सवाल करना वैसा ही है जैसा किसी 4th क्लास के बच्चे से a+b का होल स्क्वायर पूछ लेना और फिर आप आशा करो कि जवाब सही मिले। गलत बात है। सिलसिला लंबा है, लेकिन जरा दिसंबर 2021 का ये वाकया देखिए जब राहुल गांधी से एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया कि अपोजिशन के डिस्ट्रप्शंस की वजह से हाउस काम नहीं कर पा रहा। आपका कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? बताइए रिपोर्टर साहब, क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? राहुल जी ने रिपोर्टर को सरकार का एजेंट बना दिया। मार्च 2023 में जब राहुल गांधी को मोदी सरने वाले केस में डिस्क्वालिफिकेशन मिला था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन इस पर जब एक जर्नलिस्ट सवाल करे तो वो बीजेपी के लिए डायरेक्ट काम करता है। शहजादे हर उस सवाल के लिए गोदी मीडिया चिल्लाने लग जाते हैं जहां उनके पास कोई जवाब नहीं होता। चाहे किसी महिला पत्रकार से कहना हो कि बीजेपी की टी-शर्ट पहन लो, और जनता का पैसा वेस्ट होता है, तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी-शर्ट ले लो ना, एक मुझे मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। या वायनाड पे सवाल करने पे कहना हो कि ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। राहुल जी कभी नहीं रुकते कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, ये सिलसिला रुकता नहीं है, लगातार यही सब हमें देखने को मिलता है। बीजेपी की साजिश है, बीजेपी एजेंट हो या गोदी मीडिया हो, राहुल जी को मुश्किल सवाल पूछो और जवाब पाओ कि आप बीजेपी के लिए काम करते हो। खैर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।